इस लेक्चर में हम बात करेंगे लेयर्स पैनल के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर जो है वो मौजूद है, लेकिन मेरी ये लेयर पैनल के कुछ ऑप्शंस जो हैं वो डिसेबल हैं, बल्कि कुछ नहीं, कुछ इनेबल हैं, बाकी सब डिसेबल हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें इनेबल करने का तरीका ये है कि यहाँ तो आप यहाँ पर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। देखें यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जितनी बार भी क्लिक प्रेस करते जाएंगे आपकी न्यू लेयर्स बनती जाएंगी। ठीक है, जितनी भी आपने लेयर्स अपने अकॉर्डिंग बनानी है आप वो यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल नंबर 1 पे तो ये तरीका है कि आप अपनी लेयर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन जो है वो एक लेयर को भी ऐड करेंगे तो इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आपने लेयर को सिलेक्ट किया होगा तो ये इनेबल होंगे। अगर जैसा मैंने अभी सिलेक्ट किया तो इनेबल है, अगर मैं इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ तो ये डिसेबल वापस हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जब वर्क करना है तो आप ऑटोमेटिकली ये इनेबल ही रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप कोई भी इमेज ऐड करेंगे तो डेफिनेटली एक लेयर बन जाएगी और वहां तब भी ये आपके ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो ऊपर हैं, कुछ ऑप्शंस नीचे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ ऑप्शन जो है वो स्किप करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ताकि वो हम आगे एडवांस में जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉक का जो ऑप्शंस हैं इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर लॉक कुछ ऑप्शन बने हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी यहाँ पर लॉक ट्रांसपेरेंसी पिक्सल्स। अगर मैं इसे चेक कर देता हूँ, करने के बाद अगर मैं यहाँ पर अपनी इमेज को मूव करूँ तो यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ब्रश टूल से पेंट करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने इसको पेंट किया है। ठीक है, यहाँ पर बल्कि यहाँ पर करता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो ये देखिए मैंने पेंट किया है, तो यहाँ पर आपको जो है वो आपकी सिर्फ इमेज के ऊपर पेंट हो रहा है, ना कि इस एरिया में हो रहा है। ठीक है, ये एरिया सारा इसका ट्रांसपेरेंस है। यहाँ पर एक और चीज बता जाऊँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेयर्स के साथ आई की बटन आई बनी हुई है। ठीक है, ये आंख सी बनी हुई है, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं, ठीक है, अगर तो ये इस वक्त चूंकि ऑन है तो आपकी इमेज इनेबल है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देख सकते हैं आपकी इमेज डिसेबल हो जाएगी। इसी तरह नीचे जो भी लेयर है उन सब के साथ ये ऑप्शन आता है। जैसा कि बैकग्राउंड है, इसके पीछे मैं इसकी आई को ऑफ कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास ये बैकग्राउंड जो वो हाइड हो गया। और अगर मैं इसे जो है वो चेक कर देता हूँ तो वापस ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इस वक्त फिल वक्त जो आई का बटन है बैकग्राउंड का वो मैं ऑफ कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पर जो जितने इसके साइड पे पिक्सल्स आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स, ये इसके पिक्सल्स हैं, तो ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंस हैं। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि हमने इसको लॉक लेयर को किया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर पेंट नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए अगर हम इसे अनलॉक कर देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अपनी लेयर को, तो अब यहाँ पर मैं अगर पेंट करूँ तो देख सकते हैं पेंट होगा, फिर ये सारे के ऊपर पेंट होना वापस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल सी अनडू कर रहा हूँ इसको सारे को, कंट्रोल सी अनडू। ठीक है जी, मैंने अनडू कर दिया सारे को और वापस मैं इसको ले आता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है। अच्छा यहाँ पर मैं इसको अनलॉक भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है ऑल पिक्सल्स लॉक का। ठीक है, तो ऑल पिक्सल्स को अगर हम ऑन कर देते हैं, इस लॉक को ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी इमेज तो मूव होगी लेकिन यहाँ पर ब्रश वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि आपने अब ऑल पिक्सल्स को जो है वो लॉक कर दिया। अगर मैं इसे ट्रांसपेरेंस करके दिखाऊं तो बेशक ट्रांसपेरेंसी जगह हो या इमेज हो, ये सारे ऑप्शन चूंकि लॉक हो चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर ब्रश इफेक्ट देखें वो तारा की लेयर जो है वो इस पर लॉक्ड है, तो इसलिए यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, मैं इसे भी अनलॉक कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है प्रोपोर्शनली लॉक का। अगर मैं इसे लॉक कर देता हूँ प्रोपोर्शनली तो यहाँ पर ये होगा कि आपका ब्रश वगैरह तो यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, ये देखें सही, यहाँ ब्रश तो मेरा वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे मूव टूल की वजह से मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है जी आपके लोग। यहाँ पर हम देख लेते हैं कितने लोग हो गए प्रोपोर्शनली लोग तक। ठीक है, 3 लोग्स के मैंने बता दिया। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि आप इनको मल्टीप्लाई टाइम मतलब एक टाइम में दो लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या किया जी, मैं यहाँ पर पहले कंट्रोल जी अनडू करता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे प्रोपोर्शनली भी लॉक कर देता हूँ और मैं इसे इसके ट्रांसपेरेंस पिक्सल्स को भी लॉक कर देता हूँ। अब ये होगा क्या कि यहाँ पर चूंकि हमने 2 लॉक किए एक टाइम पर, तो यहाँ पर ये होगा कि ना तो मेरी इमेज मूव करेगी, और अगर मैं ब्रश टूल की मदद से यहाँ पर पेंट भी करता हूँ, ठीक है, सॉरी मैं लेयर को सिलेक्ट कर लूँ, पेंट भी करता हूँ। ठीक है, ये देखें नंबर 1 पे तो मूव टूल की मदद से मूव कर रहा हूँ, मूव भी नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पर पेंट भी करता हूँ ब्रश टूल की मदद से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ट्रांसपेरेंसी एरिया में पेंट नहीं होगा, जबकि मैं अगर अपनी इमेज में पेंट करना चाहूँ तो ईजिली पेंट कर सकता हूँ। ठीक है,
तो यूँ आप एक टाइम में 2 लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे अनचेक कर रहा हूँ दोनों लोग्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्ट बोर्ड का, ठीक है। इसे हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है ऑल लोग। अगर आप अपनी इमेज को ऑल लोग कर देंगे तो आप भी समझते हैं कि यार उसके बाद इस पर कोई भी वर्क नहीं होगा। बेशक आपने इसको मूव करना है, आपने इस पर पेंट करना है, कुछ भी करना है, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि आपकी लेयर इस वक्त लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अनलॉक कर देते हैं। यहाँ तक आपको लॉक्स के बारे में पता लग गया होगा कि लोग क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद मजीद जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मैं इसे कंट्रोल जी अनडू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो पेंट इफेक्ट हुआ है वो खत्म हो जाए इमेज में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे अनलॉक कर दिया। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ ऑप्शंस में। यहाँ पर पहले देख लेते हैं ओपेसिटी एंड फिल, ठीक है। तो यहाँ पर ओपेसिटी एंड फिल के अंदर ये है कि एक चीज मैं आपको बताता जाऊँ कि फिल वक्त अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूं, ठीक है, ये देखें ओपेसिटी कम कर रहा हूं तो ये ट्रांसपेरेंस होता जा रहा है इमेज, ठीक है, नंबर 1। और अगर मैं इसका फिल भी कम करता हूं, ठीक है, ये देखें नीचे फिल का ऑप्शन, अगर मैं इसका फिल भी कम करता हूं तो ये देखें फिर भी ये ट्रांसपेरेंस होता जा रहा है। लेकिन एक चीज अपने ज़हन में रखनी है कि इन दोनों चीजों में ऑप्शंस में डिफरेंस है, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम आगे जब एडवांस की तरफ थोड़ा जाएंगे तो फिर मैं आपको इनका डिफरेंस बता दूंगा। अभी फिल वक्त ये आपको सेम ही लगेंगे। अगर आप ट्रांसपेरेंसी इसकी काम करते हैं तो भी ये लो हो जाएगी ट्रांसपेरेंसी, यानी इमेज आपके बैकग्राउंड के साथ लाइट लाइट सी ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर फिल को भी काम करेंगे तो ये ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह हम आगे जब जाएंगे टूल्स के अंदर तो अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको साथ एक्सप्लेन इसके बारे में भी कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ब्लेंड मूड्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ब्लेंडिंग मूड्स फॉर द लेयर, ठीक है, ये आ रही हैं। इनका क्या काम है, इनका वर्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। यहाँ पर नंबर 1 पे इसकी भी एक मजीद डिटेल है और यहाँ पर ये आपको बताता जाऊँ कि ये कोई भी आपको सजेशन नहीं करेगा कि आपने यहाँ पर ये मूड को सिलेक्ट कर लेना है, ये मूड को सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये होता है कि जब आप वर्क करते जाते हैं इस चीज के ऊपर तो फिर आप अपने पोस्टर, अपने ब्रोशर या जो भी चीज आप डिजाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने मूड को सिलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। वो ये है कि जैसा एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर, अच्छा इसको लो किया और इसका अनलॉक सबसे पहले कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास ये इमेज है और मैंने यहाँ पर एक इमेज जो है वो और ऐड मजीद कर लेनी है, ठीक है। जैसा कि मेरे पास यहाँ एक फ्लेयर पड़ी हुई है तो मैं इस फ्लेयर को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये फ्लेयर आ चुकी है। अब यहाँ पर ब्लेंड मोड करता क्या है कि यहाँ पर आपके पास ये जो डार्क है जैसा मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये और यहाँ पर नीचे स्क्रीन लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो एरिया ना, ये देखें इन्होंने लाइंस भी लगाई हुई है, ठीक है। तो ये जो डार्क एरिया है ना, आपकी इमेज को जितना डार्क एरिया अगर आपने प्रोमिनेंट करवाना है तो आप यहाँ पर ये मल्टीप्लाई या इस तरह के डार्क मूड, कलर बर्न, ठीक है, डार्क कलर, इनको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज का जितना भी डार्क एरिया है वो शो होगा। अगर आप लाइट्स में चले जाते हैं जितना भी वाइट एरिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं जितना भी वाइट एरिया है वो आपके पास यहाँ पर अगर आप लाइट वाली ऑप्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह ओवरले है, ओवरले के अंदर जो है वो आपकी लाइट को भी शो करता है और डार्क को भी शो करता है, ठीक है। अब ये जो है इंशाल्लाह हम आगे जब वर्क करेंगे तो उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। लेकिन इसके बारे में ये जरूर कहूंगा कि यार इसके अंदर जो आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं आपने उसके मुताबिक ही इसको एडजस्ट करना होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कोई एक्सपर्ट बंदा कि भाई आपने मल्टीप्लाई रखना है तो आपने मल्टीप्लाई रखना है, अगर आपको कोई स्क्रीन कहता है तो आपने स्क्रीन रख देना है, ऐसा नहीं। आपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको रखना होता है, ठीक है। तो ये जब आप वर्क करते जाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ सूटेबल है या नहीं है, तो उसके मुताबिक आप इसको सजेशन आपकी होगी और आप इसे चूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कोई इतना खास नहीं है, ठीक है, लेकिन इससे आप काम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम आगे जब जाते जाएंगे तो ये भी एक्सप्लेन मैं आपको करता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर कुछ आ जाता है, खास ऑप्शंस आ जाते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई फैदर पिक्सल्स लेयर है आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो वो ही यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है वो टेक्स्ट लेयर है, अगर यहाँ पर कोई भी पड़ी हुई तो वो आपके पास शो हो जाएगी। इसी तरह आपके पास मजीद जो है वो शेप लेयर्स की कोई लेयर पड़ी हुई है तो वो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप जो है वो यहाँ पर सर्च भी करना चाहें, ठीक है, इस पर अगर आप डबल क्लिक आई थिंक सो करें तो यहाँ सर्च भी हो जाता है। सर्च भी अगर यहाँ से आप करना चाहें, पता नहीं अभी मेरे को ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा अच्छा यहाँ सर्च में ये है कि यहाँ पर आप इसका नेम जो है वो सर्च करेंगे, नेम्स में चले जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं जी टेक्स्ट, तो टेक्स्ट वाली लेयर जितनी भी अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर है नहीं है तो इसलिए आपको शो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को, ठीक है। तो आई थिंक सो ये मेरे ख्याल से कोई
नहीं यूज़ करता, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, इतना इसका यूज़ वगैरह नहीं है। इसके आगे हम थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर मैंने अपना एक थंबनेल जो है वो रखा हुआ है, उसको थोड़ा-सा मैं आपको बताता जाऊँ। जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट की लेयर को सिर्फ देखना है, तो आप सिंपली ये देखें, टेक्स्ट को मैंने ऑन किया तो यहाँ पर जितनी भी टेक्स्ट से रिलेटेड लेयर्स थी मेरी, वो सारी की सारी आ चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर जो है वो फ़िल्टर ऑफ पिक्सेल्स लेयर है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर जो फ़िल्टर्स हैं वो आपके पास आ जाएँगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप मज़ीद चले जाएँ, ये आर्टबोर्ड का आई थिंक ये शेप्स लेयर है, ठीक है। तो अगर मैं शेप लेयर में जाता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ कोई शेप लेयर नहीं बनी, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देता जाऊँ नंबर 1 पर, बेशक आप इधर ही समझ लें, उधर चले जाते हैं वापस। ये कि यहाँ पर अगर आपका ये जो बैकग्राउंड है, इसे अगर आपने लेयर में कन्वर्ट करना है तो बहुत ईजी है। आप सिंपली इस पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका न्यू लेयर का वैसे यहाँ मजीद ऑप्शन है, इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लेयर्स का नाम देना चाहें तो लेयर का नाम भी दे सकते हैं, वरना तो आप सिंपली मैं जैसा बीजी लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बीजी बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखिए मैं ओके कर दूंगा तो ये अब लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर इसको भी आप सिलेक्ट लेयर को करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि आपके पास ये वैसे तो आपको समझ लग गई होगी, लेकिन इसके अंदर जिस चीज़ को आपने ऊपर रखना था, लास्ट पे सबसे आपके बैकग्राउंड लेयर होती है। इसके अलावा आपने जिस लेयर को भी ऊपर आप करना होता है तो उसे आपने ऊपर वाली साइड पे रखना है, ठीक है, जिस जगह भी रखना है। जैसा कि मेरे पास ये इस वक्त ये इमेज है, ठीक है, यानी ये मैंने एक शॉर्ट स्क्रीन ली हुई है। ये जो इमेज है, अगर मैं इसको लेयर को उठाकर अपनी ये ग्रेडियंट वाली लेयर के नीचे ले जाता हूँ तो देखिए ये ऑप्शन मेरा जो था वो शो ऑफ हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये लेयर नीचे आ चुकी है। तो जिस लेयर को आपने प्रोमिनेंट करना है उसे आपने हमेशा ऊपर रखना है। ये इंशाल्लाह आपको आगे जाके एक्सप्लेन भी होता जाएगा, और जो थोड़ा बहुत फोटोशॉप चलाना जानते हैं उनको इन चीज़ों की वैसे ही समझ होगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, जितना जिस लेयर को जहां पर भी रखना चाहते हैं, सब ये टेक्स्ट लेयर्स हैं, तो मैं इन सारी टेक्स्ट लेयर्स को एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ता हूँ। यहाँ पर मैंने इन सारी टेक्स्ट लेयर को पकड़ा और मैं पकड़ने के बाद चले जाता हूँ जी अपने ये ग्रेडियंट के नीचे, इनको लेते हैं, देखें ये सारी हाइड हो चुकी है, ग्रेडियंट ऊपर आ चुका है। तो ये अपने ज़हन में चीज़ें रखनी है, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो। फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जिन्हें थोड़ा ये देखें। अब जैसा ये ट्रांसपेरेंसी था, तो ट्रांसपेरेंसी जो थी यहाँ पर मेरे ये शॉर्ट स्क्रीन की, तो देखें यहाँ पर आके टेक्स्ट जो है उसके पीछे चले गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आगे आ गई है और ये लेयर मेरी ऊपर है। तो अगर मैं इस लेयर को भी नीचे कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट मुझे नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था तो छोटा सा लेयर पैनल का छोटा सा ओवरव्यू। और यहाँ पर अगर आपने किसी भी लेयर को डुप्लीकेट करना है या डिलीट करना है, वो भी आप देख लें। डिलीट करना, डुप्लीकेट करना बहुत ईजी है। नंबर 1 पर अगर आपने इस लेयर को डुप्लीकेट करना है तो अगर आप इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली ये प्लस के बटन पे आके, ये देखें यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसको अगर आप इस पे आके माउस को जो है वो रिलीज करते हैं तो ये इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J, ठीक है। Ctrl+J भी करेंगे तो यहाँ पर इसकी ये डुप्लीकेट बन जाएगी, ठीक है। ये शॉर्टकट थी। और अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो Command+J आई थिंक सो यूज़ कर सकते हैं। मैंने कभी मैकबुक यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमांड यूज़ करेंगे, उधर यहाँ पर कंट्रोल और आल्ट होते हैं और वहाँ पर कमांड और ऑप्शंस का मेरे ख्याल से बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप Ctrl+J करेंगे तो आपके पास सिंपली इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। अगर आपने इसको डिलीट करना है, आप डायरेक्ट कीबोर्ड से भी अगर डल का बटन प्रेस करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखें आपकी लेयर्स जो है वो, एक मिनट, चूंकि ये लेयर ऊपर थी तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी। अगर आपने डुप्लीकेट करनी है तो सिंपली आप यहाँ पर प्लस पे, यानी अपनी लेयर को सिलेक्ट करके ये प्लस के ऑप्शन पे आएंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी, देख सकते हैं 2 लेयर्स हो चुकी हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आपने इसको डिलीट करना है, सिंपली आप अपने कीबोर्ड के बटन से भी अगर डल का बटन लेयर को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये अपने ज़हन में रखना है, लेयर्स को पहले सिलेक्ट करना है जिसको आपने डिलीट करना है, डल का बटन प्रेस करेंगे आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। अगर आपने इस तरह लेयर को डिलीट नहीं करना, आपने यहाँ से भी अगर अपनी लेयर को सिलेक्ट, जैसा ये लेयर है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये देखें इसे ड्रैग करके लाऊंगा इस डस्टबिन पे। अच्छा, ये डस्टबिन पे जब आएगा ना, क्योंकि अक्सर दोस्तों के स्टार्ट में जो काम करेंगे उनके लिए मे भी प्रॉब्लम हो, तो ये आपने अपने जेहन में रखना है कि जब ये डस्टबिन पे आएगा तो डस्टबिन का जो कलर है वो ज्यादा ग्रे हो जाएगा, यानी उसके अंदर, और मतलब आपको पता लग जाएगा कि ये इस वक्त डार्क हो चुका है, ये इसके ऊपर जो है वो चले गई है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे जी, आप इस पे जिस माउस को रिलीज करेंगे आपका जो इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से जो है वो डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप न्यू लेयर भी जो है वो ऐड
कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कोई वर्क करना है न्यू लेयर पर, तो मैं सिंपली यहाँ न्यू लेयर को भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज भी है कि आपने जिस लेयर को सिलेक्ट किया होगा ना, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ न्यू लेयर बनाते हैं तो उसी लेयर के ऊपर न्यू लेयर बनेगी, ठीक है। देख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बीजी को सिलेक्ट किया था बैकग्राउंड को, तो मैं अब यहाँ पर सिलेक्ट करके इसके ऊपर ये प्लस के बटन से अगर मैं क्लिक करूँ तो न्यू लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो न्यू लेयर बीजी के ऊपर आएगी। अगर आपने यहाँ पर किसी भी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, उसके बाद अगर आप यहाँ प्लस का बटन सिंपली ऑन कर दे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर बन जाएगी, वो खुद ही ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर चले जाएगी, ठीक है। तो ये आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने काम के वर्क के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपने किसी खास इमेज के ऊपर जो है वो लेयर को जो है वो ऐड करना है, तो आप उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां उसके ऊपर लेयर बन जाएगी। वरना तो अगर आप सबसे ऊपर न्यू लेयर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसा आप, ये मैंने न्यू लेयर बनाई है तो यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी लेयर है, इसके ऊपर आप मजीद वर्क करना चाहिए, यानी ब्रश टूल की मदद से पेंट करना चाहिए। देखें अब ये मैंने पेंट किया, ये आपको बाजार लग रहा है आपकी इमेज पर, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी न्यू लेयर है। तो आप अगर अब इसको पकड़ के मूव भी इस कलर को करना चाहें तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इसके भी ब्लेंड मोड्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये काम के अकॉर्डिंग होता है, जरूरी नहीं है कि हम जो आपको किसी भी प्रोफेशनल बंदे ने कह दिया आपने उस तरह ही करना है, ठीक है। क्योंकि अपने काम के अकॉर्डिंग, जैसा ये कलर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये इसके अंदर ब्लेंड हो चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है, यानी उसके अंदर ब्लेंड हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इसको डिलीट करना चाहूँ तो इसे सिंपली डायल का बटन प्रेस करूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है।